Hi student, today is your chapter 7 Evolution Part 1। नमस्कार स्टूडेंट, आज आप लोगों का अध्याय 7 है विकास। इवोल्यूशन में होता है विकास। ये पार्ट 1 में हम जैविक विकास के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से नोट्स तैयार कीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, टुडे इस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज बोर्ड एग्जामिनेशन। इट इज़ Hindi and English both languages. So student, please be careful and note it with care in your notebook. And like this channel, subscribe and share. इसके साथ साथ स्टूडेंट इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे सारे स्टूडेंट्स इसका अच्छे से लाभ उठा सकें। चैप्टर स्टार्टेड इवोल्यूशंस। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होता है जैव विकास। हेयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज टू इवोल्यूशंस। यहाँ पर विभिन्न मत हैं जीवन की उत्पत्ति के। सबसे पहला विशिष्ट सृष्टिवाद, theory of special creations. Students, according to this theory, the God has great willpower with creator of the whole universe and all the creatures as plant and any type animals created by the God. Student, विशिष्ट सृष्टिवाद के अनुसार एक अदृश्य शक्ति ईश्वर ने इस अखिल ब्रह्मांड की रचना की है। उसी के द्वारा नदी, पहाड़ और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण हुआ है। सेकंड इज थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स क्रिएशंस। दूसरा है ब्रह्मांडवाद। इसके अनुसार स्टूडेंट अर्थ पर जीवन के अतिरिक्त कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, जिसके अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव धरती पर हुआ है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ द यूनिवर्स, all the creatures created by the many types differential changing of the earth as a planets as a solar systems. Students, ब्रह्मांडवाद में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का प्रादुर्भाव धरती पर हुआ। थर्ड इज स्वतः उत्पादन। तीसरा है स्वतः उत्पादन या जीवोत्पत्ति मत, थ्योरी ऑफ द जनरेशन बाय द एनिमल्स। इस मत के अनुसार इस मत के प्रमुख समर्थक थेल्स, एनिमल्स एंड प्लेटो अरस्तु के अनुसार जीवों की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के जीवों से ही हुई है। स्टूडेंट्स, in this theorem started the creation of the any type species of animals or plants by any live animals. Fourth is theory of the genesis, यानी जीवों से जीवों की उत्पत्ति। इस थ्योरी के प्रवर्तक स्ट्रे मिलर थे। इन्होंने जीवों से जीवों की उत्पत्ति के बारे में बात कही है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रे मिलर्स,
the creations of the animals and plants by animal and plant by plant. सारे एंटीबायोटिक यानी जीवाणु नष्ट हो गए हैं, तब इन्होंने उस श्वान फनल को, टेढ़ी मेढ़ी नलिका को एक सूती कपड़े के कार्क से बंद कर दिया। उसके बाद में इन्होंने देखा कि उसके अंदर किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, और दूसरे बार इन्होंने इस फनल की जो श्वान नली थी इसको तोड़ दिया और इसको थोड़ी देर के लिए हवा में खोल दिया। हवा से विभिन्न प्रकार के जीवाणु ईस्ट के साथ में संपर्क में आए और इन्होंने काफ़ी जनरेशन किया होगा, काफ़ी पीढ़ियों को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से इन्होंने कुछ दिनों के बाद में पाया कि उस फनल में जीवाणु उत्पन्न हो गए। इस प्रयोग से स्टेमिलर को ये रिज़ल्ट मिला कि इनकी जो थ्योरी थी जीवों से जीवों की उत्पत्ति होने वाली, ये 100% श्योर थे, और इससे ये सिद्ध होता है कि जीवों की उत्पत्ति पूर्ववर्ती जीवों से होती है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, Stemiller use of the yeast boil in the funnel, and he gives out the throw out the air, and the bacteria had been dead, and he closed the swan tube by the cotton cork, and after few days he broke the swan funnel's mouth, and he opened sometimes the funnels. He find out the result, many bacteria generate it. Students, so far that is proved in this practical, the life will be started by the live things as a pre-life species. Students, this experiment in front of you by funnel, it's experiment by Dr. Stemiller. Students, next topic is theory of the evolutions. स्टूडेंट, अगला टॉपिक है आपका जैव विकास के सिद्धांत। फर्स्ट, डार्विनिज्म, डार्विनवाद। Charles Darwin was the scientist of England. He discovered the struggle to life in animals. According to Charles Darwin, struggle is life, which animal can change with struggle and changing of life on the earth, then they can proceed in their life, and opposite this, which animal cannot survive out of stage, then they can decay his species. स्टूडेंट, जैव विकास सिद्धांत के अनुसार चार्ल्स डार्विन ने, जो कि इंग्लैंड के महान प्रकृति शास्त्री थे, इन्होंने ये बताया कि जीवन संघर्ष में जो जीव अपने आप को सफल कर लेते हैं वे अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके विपरीत जो जीव प्राकृतिक परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते, वे जीव अपनी पीढ़ियों को नष्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरम ऑफ डार्विन। According to Charles Darwin, number 1, capability of animals to birth the same as child. नंबर 1, जीवों में संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। नंबर 2, लाइफ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष। नंबर 3, डिफ्रेंशिएट एंड स्पीसीज, विभिन्नताएं एवं वंशागति। नंबर 4,
development of to life dependency of each other. सहजीविता, एक दूसरे पर जीवन के लिए आधारित होना सहजीविता कहलाता है। नंबर 6, origin of new species, नई जातियों का उद्भव। Student, it is the modern theorem of origin of life, which pointed in Hindi and English both languages. Student, defined the finally in diagramic stage. Kindly note these notes in your notebook, and if you can any type query, then you can put your question in comment box. Students, ये कुछ आधुनिक थ्योरी है, इसका एग्जाम्पल है। आप इन थ्योरी को नोट करेंगे और किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ ही पलों में कमेंट बॉक्स में देंगे। स्टूडेंट्स, these notes are Hindi and English most important, so please note in your notebook. It is the most important for board examination and any type competitive examinations. Students, this is start chapter number 7, evolution उद्विकास पार्ट 2। स्टूडेंट, सबसे पहले उद्विकास के बारे में समझिए क्या है। जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन उद्विकास कहलाता है, जो कि धीरे धीरे होता है। चेंजिंग इन द एटमॉस इन द लाइफ ऑफ अर्थ क्रीचर्स इज कॉल्ड द इवोल्यूशंस। स्टूडेंट्स, हियर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट, पार्ट 2 में चैप्टर 7 से वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन और कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से सुने, समझें और नोट करें। स्टूडेंट, जैव विकास का सिद्धांत किस बात की सही व्याख्या करता है? पादप तथा जंतुओं की। कौन सा मत विकृत जातिवृत्ति की व्याख्या करता है? स्टूडेंट, कौन सा समझौता को प्रदर्शित करता? वेल के चप्पू। चार्ल्स डार्विन किसके कार्य से प्रभावित हुए? वेलनेस। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप नोट करते चलिए और इसके आंसर्स रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप नोट करते चलिए। 16th क्वेश्चन है ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी जीवन के अन्य ग्रहों से किस रूप में जीवन आया पृथ्वी पर? बीजाणु के रूप में। स्टूडेंट्स, ये आपके जो प्रमुख क्वेश्चन थे उनको हमने आपके सामने डिस्प्ले किया है। इनको रेड कलर में आंसर हैं और ब्लू कलर में क्वेश्चन हैं, इनको आप सावधानीपूर्वक नोट करें। स्टूडेंट्स, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छी स्टडी का सारे स्टूडेंट लाभ उठा सकें। स्टूडेंट, थैंक्स फॉर विजिट, like, share and subscribe this channel. If any type query, then you can put your question in comment box. Thanks for visit us.